मैं इरादा रखता हूँ कि अपनी बेटी को मैं होम स्कूलिंग करवाऊँ, लेकिन जो मेरे ज़हन में एक खदशा आता है कि जब उसके कजन्स, क्योंकि हम किसी हद तक जॉइंट फैमिली वाला हमारा निज़ाम है, तो जब उसके कजन्स और बाकी सब बच्चे जा रहे होंगे स्कूल, तो वो जिद करेगी कि बाकी बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो मुझे भी स्कूल जाना है। इस चीज़ को कैसे डील किया जाए? मैं एक अपना वाकया बता देता हूँ। जब हमारे बच्चे छोटे थे और वो होम स्कूलिंग कर रहे थे, तो ये एक बड़ी जेन्युइन सब मतलब ये एक बहुत जेन्युइन सिनेरियो है कि लोग पूछेंगे, बेटा आप स्कूल जाते हैं, कौन से स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास में, ये सवाल उससे किया जाएगा। तो हमने ये किया कि अपने घर में एक कमरे को उसका नाम रख दिया हमने स्कूल। बल्कि अब तो बच्चे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, लेकिन घर का वो कमरा आज तक उसका नाम स्कूल ही है। मतलब अगर कोई बच्चा उधर बैठा हो या कोई मेहमान आए हो और हम उस कमरे में बिठाएं, तो हम कहते हैं भाई इन्हें कहाँ बिठाना है, वो ये स्कूल में बिठा लो। और वो समझता है किसी स्कूल में लेके जाएंगे। वो हमारे घर का ही एक कमरा है जो कि डेजिग्नेटेड है स्कूल, और आज तक स्कूल, बच्चे तो छोटे छोटे से तब की बात है। अच्छा, उसमें थोड़ी सी हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, कुछ किताबें, स्टडीज एरिया, कुछ वाइट बोर्ड, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ उनकी एक्टिविटी मटेरियल, वो सब भी हमने उधर अरेंज कर दिया। तो एक जगह भी बन गई, उस जगह का नाम स्कूल भी पड़ गया। तो अब अगर कोई सवाल, और बच्चों को हमने बता दिया, बेटा आप अगर कोई आपसे पूछता है, और ये बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें कोई, भाई आप कहाँ पढ़ते हैं, मैं होम स्कूल में पढ़ता हूँ। तो बहुत से लोग तो ये समझते थे कि कोई होम स्कूल वाकई कोई चीज़ है। तो हमसे कई लोगों ने पूछा, अच्छा मैं भी इसमें दाखिल करा सकता हूँ? उनका नहीं, उसमें सीटें पूरी हो गई, अब जगह नहीं, होम स्कूल। लोग यही पूछते थे, होम स्कूल, इसी तरह का जवाब देते थे हम। और देखें, तसादुम से और कॉन्फ्लिक्ट से बचने की जो सलाहियत है या समझ है, उसको हिकमत कहते हैं। मतलब उलझने से बचें, खामखा, मतलब गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से उलझाव नहीं करें, उनको रियायत दें कि वो अपने दानिश में एक सवाल कर रहे हैं, उससे पूछा जाए कहाँ पढ़ते हैं, वो कहे मैं होम स्कूल में पढ़ता हूँ। वो कहाँ है? वो हमारे घर में ही है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि कौन सी क्लास में है। तो लोग ये चाहते हैं, लोगों की ये जिद है, लोग ये चाहते हैं कि अगर आप 8 साल के हैं तो आपको क्लास 3 में होना चाहिए, अगर आप 15 साल के हैं तो आपको ओ लेवल्स में होना चाहिए, या अगर आप 5 साल के हैं तो आपको क्लास 1 में होना चाहिए। ये लोगों के जहन में बैठा हुआ है। अब वो जैसे ही किसी बच्चे को देखते हैं, पूछते हैं ये कितने साल का है, आपने कहा ये 6 साल का, कौन सी क्लास में है, ये फौरन सवाल करेंगे, आप बता दीजिए, आप बच्चों को बता दीजिए बेटा आप ग्रेड 1 में हैं, आप ये भी बता दीजिए। ये लोगों की नफ्सियाती मजबूरियों का लिहाज करना अच्छी नीयत के साथ, इसमें भी अजर है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बात समझ आ रही है? आपने कोई, मतलब आपके बच्चे के लिए भी आसान हो गया ना, उससे तो सुबह शाम लोग पूछेंगे। हो ये रहा है कि होम स्कूलर से जब ये पूछते हैं आप कहाँ पढ़ते हैं, वो सर झुका लेता है, अम्मा की तरफ देखता है, उसे समझ ही नहीं आता इसका क्या जवाब है। भाई दे दें जवाब, समझा दें, सिखा दें उसे, ये है जवाब भाई ये। और उससे वो फिर माइंड ही नहीं। असल में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि इस सवाल को हैंडल कैसे करना है। इस सवाल को हैंडल करना सिखा दीजिए, बात क्लियर। आप खुद क्लियर है कि ये जो काम है, आपके पास क्लैरिटी है कि ये जो काम कर रहे हैं ये कोई ज्यादती नहीं हो रही, बच्चा कोई डिप्राइव नहीं हो रहा, बच्चे के साथ कोई बुरा नहीं हो रहा, बच्चा एक ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बाजार का खाना अगर हम नहीं खा रहे और घर का खाना खा रहे हैं तो हम ज्यादा प्रीमियम मतलब उसमें है ना। तो इसमें, लेकिन अगर कोई कहे नहीं हम तो घर का ही खा रहे हैं, बाजार का नहीं खा रहे हैं, वही घर का खाना और बाजार का खाने में कोई फर्क होगा ना। लेकिन अब पॉइंट ये है कि घर में खाना ही मिले, घर में कोई गलत चीज ना हो। ये पूरी बात समझ आ रही? ये है उसका कॉन्टेक्स्ट। होम स्कूलिंग के ऊपर भी एक तफसीली वीडियो लेक्चर मौजूद है, चैलेंजेस ऑफ होम स्कूलिंग। और आज की जो मेरी गुफ्तगू है ना, इसके साथ अगर मैं किसी दूसरे लेक्चर को सजेस्ट करूंगा इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, वो है हु फेल्स व्हेन अ चाइल्ड फेल्स। तो अगर हु फेल्स व्हेन अ चाइल्ड फेल्स और आज का लेक्चर, इन दोनों को समझ लें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके आपको काफ़ी इंशाअल्लाह ताला, या वो एजुकेशनल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक छोटा सा लेक्चर है, ये इसमें वो चीज़ें हैं जो बेसिक जो इश्यूज हैं वो कोशिश की कि इसमें आ जाएं। अल्लाह ताला आसानी फरमाए और हम सबको एजुकेशन और पेरेंटिंग और तरबियत और इन सब की जिम्मेदारियों को समझने वाला और इनके तकाज़ों को पहचानने वाला और इस काम को अच्छे अंदाज से निभाने वाला और इसका हक़ अदा करने वाला बनाए। हम सब के स्टूडेंट्स को और हम सब के बच्चों को हम सब के हक़ में सदक़ा जारिया बनाए, हमें अपने वालिदैन और टीचर्स के हक़ में सदक़ा जारिया बनाए। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस
बहुत अच्छे इखलास के साथ अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। वहाँ एग्ज़ाम के लिए दबाव नहीं डाला जाता, वहाँ बच्चों को अंग्रेज़ी बोलने पे या अंग्रेज़ी ना बोलने पे जुर्माना या फ़ाइन नहीं किया जाता। और बड़े अच्छे असाब इल्म भी ऐसे इदारों में मौजूद होते हैं, उनका जज्बा और मकासद बहुत अच्छे हैं। मेरी उन सब इदारों के लिए दुआ भी है और मुझे उन सब इदारों से मोहब्बत भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मतलब हमारा मकसद ये है कि जहाँ कहीं भी अच्छा काम हो रहा है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो, उसमें बरकत हो, उससे खैर पैदा हो, उनके लिए आसानी हो।